एक मित्र ने लिखा है, प्रणाम सद्गुरु। मेरा एक प्रश्न है। दिवाली के 14वें दिन देव दिवाली मनाते हैं। उसमें ये मान्यता है कि हमारे प्रियजन जिनकी मृत्यु हो गई है वो वापस आते हैं और अपने परिवार से बातें करते हैं। किसी के शरीर में भाव आता है और उस माध्यम से वो बात करते हैं। तो क्या सच में ये संभव है या अंधविश्वास है? ये सब कृपया मार्गदर्शन दें हमें। सबसे पहली बात, तुम इन सब बातों में यकीन करना क्यों चाहते हो? जिन बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है उनमें भी यकीन करके चलने की इच्छा क्यों? और मृत्यु के इतने अस्वीकार में जीने का कारण क्या? मृत्यु है, मृत्यु घटती है, और जब मृत्यु घटती है तो सब समाप्त होता है, विदा होता है, विसर्जित होता है। उसका स्वीकार करें, उसी हिसाब से जिए। जो प्रियजन मृत्यु के आयाम में चले गए वो चले गए। जो मृत्यु में विसर्जित हो गए विसर्जित हो गए। अब लौटने का कोई अर्थ नहीं, लौटने का कोई प्रयोजन नहीं, लौटने का कोई भी कारण नहीं। क्यों लौटेंगे? आज तक कोई लौटा नहीं, किसी ने लौट कर बातें नहीं करी। लेकिन व्यक्ति का जो भावुक मन है वो ऐसा चाहता है कि ऐसा हो। तो ये किसी खास दिन की ही बात नहीं, ये तो हमेशा ही व्यक्ति ऐसी आशा करता है और उसके लिए वो सोचता है कि किसी के शरीर में आकर वो बात करेंगे, वो भाव आएगा। तो ये बात तो निश्चित रूप से पूरी तरह असत्य है। अंधविश्वास कह सकते हैं इसको, बेशक, क्योंकि जब हम उन बातों में यकीन करेंगे जो नहीं है तो हम एक अजीब सी अंधेरी भूल भुलैया में प्रवेश कर जाएंगे और उस भूल भुलैया से फिर कई बार निकलने का कोई रास्ता भी नहीं सूझता व्यक्ति को। तो बेहतर ये है कि हम अपने वर्तमान जीवन का स्वीकार करें, स्वागत करें, उससे हम सुंदर बनाएं। हमारे प्रियजन जब हमारे सामने हैं, हमारे साथ हैं, तो उनके साथ अच्छे से रहें, उनके साथ अच्छे से बातें करें, प्यार से, पूरी संवेदना के साथ उनके साथ यात्रा करें। ये क्या इच्छा है कि जब हम साथ थे तब तो ठीक से रहे नहीं और वो मर गए तो किसी के शरीर में आकर हमसे बात करेंगे, संपर्क करेंगे। और उस संपर्क से किसको आज तक तृप्ति मिली है? किसी को नहीं मिलती। हाँ, लेकिन ये चलता है। संसार में तो बहुत कुछ चलता है। कभी कभी तुमको भी लगेगा नहीं, ये तो बहुत प्रामाणिक ढंग से आता है, व्यक्ति ऐसा झूठ नहीं बोल रहा था। तो इसमें कई कैटेगरीज हैं। कुछ लोग किसी मनोवैज्ञानिक ग्रंथि का शिकार हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता लेकिन फिर भी वो वैसा व्यवहार करने लगते हैं। कुछ लोग जानबूझकर ढोंग भी करते हैं, ये भी सच है। और जो बात या सूचना वो व्यक्ति लाते हैं, जैसा कि हम मानते हैं कि वो मृत व्यक्ति अब उस शरीर का उपयोग करके बात कर रहा है, तो वो उतनी ही सूचना होती है जितनी उस व्यक्ति को पता होती है, उससे ज़्यादा नहीं। जितना वो जानता रहा है उस ढंग का व्यवहार करता है। अचेतन रूप से है तो अचेतन रूप से होता है, और अगर वो जानबूझकर ढोंग कर रहा है तो भी वही होता है। ये आकांक्षा ही हमारे जीवन के विरुद्ध है। इसमें कुछ सुंदर नहीं है। इस आकांक्षा जीवन के विरुद्ध इसलिए है क्योंकि हम उस बात को इतना मूल्य देते हैं जिसमें कुछ भी रखा नहीं। मान लो किसी के शरीर में आकर तुम्हारा प्रियजन जिसकी मृत्यु हो चुकी उल्टे सीधे ढंग से दो बातें बोलता है। मान लो इस बात को सच भी मान लो, खो गई बात, खत्म हो गई। फिर उससे मिला क्या? उससे हुआ क्या?
कोई तो प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ उससे। लेकिन चूंकि ये मान्यता ही पूरी तरह निराधार है, असत्य है, और उसी कारण से ये हमको ठीक से जीवन जीने नहीं देती। हम सोचते हैं कि मरने के बाद भी हम संपर्क बनाए रखेंगे और मरने के बाद भी संपर्क जारी रहेगा, जो कि किसी का जारी नहीं रहता। ये शरीर और मन के रहने तक का ही संपर्क है। सबसे अच्छी बात यही होगी कि अपने प्रियजनों के साथ जब तक हम शरीर में हैं और वो शरीर में हैं, सुंदरतम ढंग से, सर्वोत्तम ढंग से, प्रेम पूर्ण ढंग से रहें और जीवन को उच्चतर आयामों में विकसित होने दें। जीवन की जो संभावनाएं सोई हैं, प्रसुप्त हैं, उनको खिलने दें। यही साथ साथ होने का, साथ साथ चलने का और गहरे प्रेम में होने का ढंग है। मरने के बाद वो तुमसे आकर बात करें ना करें, ये आकांक्षा ना करें। जब सब खोता है शून्य में तो खो जाता है, उसको भी ग्रेस के साथ, गरिमा के साथ स्वीकार करें, तभी ये जीवन सुंदर होगा।